हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। इस चैनल का पर्पस आपको आपकी डिविनिटी से मिलाना, आपको वो एक्सपीरियंस कराना है। और आज का हमारा है को समझ लिया तो आप अपने आप को और जिस वर्ल्ड में रह रहे हो उसको समझने और उसमें काम करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टॉपिक है एनर्जी। गॉड का क्रिएटिव एस्पेक्ट एनर्जी है। एनर्जी ही है जिससे पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड बनी है और जो भी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो हम भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। हम भी क्या है? एनर्जी है। हर चीज़ एनर्जी है। साइंस ने अब प्रूव कर दिया कि भी एवरीथिंग इज़ एनर्जी, क्योंकि जो भी दिख रहा है वो मैटर है और मैटर एटम से बना है। और एटम किससे बना है? क्वार्क्स है। क्वार्क्स क्या है? एक एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी पे जो वाइब्रेट कर रही है। तो एट द एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। पर ये विज्ञान भैरव संतरा में बहुत पहले सेंचुरीज से दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि गॉड और गॉडेस एक्चुअली में वन है, सुप्रीम रियलिटी में। अगर एनर्जी डोरमेंट है तो गॉड क्या होते हैं? इनर्ट फॉर्म में होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, अभी बात कर रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चुप बैठी रहूँगी तो आप मेरे बारे में नहीं जान पाओगे। तो ऐसे ही जब गॉड, जो एक सुप्रीम एनर्जी है, वो इनर्ट होते हैं, जब कुछ एक्शन नहीं कर रहे होते, एनर्जी डोरमेंट होती है, तो वो इनर्ट फॉर्म में होते हैं, जिसे शून्य, वॉइड कहते हैं। सो उन्होंने अपनी क्रिएटिव एस्पेक्ट को यूज़ करके ये वर्ल्ड क्रिएट किया, वो है एनर्जी। सो हर चीज़ एनर्जी है और ये जो भी इसके अंदर सारी चीज़ें वो भी एनर्जी है। एनर्जी की 3 फॉर्म्स हैं: सुप्रीम एनर्जी, मीडियम एनर्जी एंड लोअर या इंफीरियर एनर्जी। अब सेम एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये पानी होता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी होता है, हम पीते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जिसके हम फिर आइस बना देते हैं, बर्फ़ बना देते हैं। और वो जब उसको बॉईल कर देते हैं तो इवेपोरेट होके गैस फॉर्म में भी। तीनों फॉर्म अलग दिखती है बट है तो एक ही चीज़। ऐसे ही एनर्जी एक है और वो गॉड की एनर्जी है। जो गॉड है वो शून्य भी हैं और उनका एक क्रिएटिव एस्पेक्ट है एनर्जी, जिससे क्रिएशन होता है। क्रिएटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? क्रिएशन। जैसे क्रिएट की, ये वर्ल्ड क्रिएट किया, दुनिया क्रिएट की, तो वही एनर्जी अब 3 फॉर्म में है। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ लोअर एनर्जी क्या होता है, उससे आसान होगा। लोअर एनर्जी क्या होती है कि जब वो एनर्जी एक इंडिविजुअल फॉर्म ले ले, इंसान की, जानवर की, पेड़ पौधों की, पत्थर की, किसी भी चीज़ की, जहाँ पे हम एज ए इंडिविजुअल अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की बाउंड्री है। जब इंडिविजुअल फॉर्म में वो एनर्जी आती है, जो कि हम लोग जिसमें हैं अभी इस प्रकृति में, जिसमें रहते हैं, सेपरेशन है, हम इंडिविजुअल हैं, वो लोअर एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी है। फिर इस लोअर एनर्जी से जब हम ऐसी एनर्जी में पहुंचते हैं, सुप्रीम एनर्जी में, जहाँ पे कोई सेपरेशन ही नहीं है, जहाँ पे ये सेंसेस और बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी की वजह से ही, एक बाउंड्री की वजह से हम सेपरेशन अनुभव करते हैं, इन सेंसेस की वजह से ही, राइट। तो जब हम इसको ट्रांसेंड, जब हम सारी सेंसेस को ट्रांसेंड करते हैं, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति रूट चक्र, मूलाधार से सहस्त्रा, लास्ट क्राउन चक्र तक पहुँचती है, और जब हमारी वो एनर्जी वहाँ तक पहुँचती है, तो क्या होता है? जो हमारे अंदर गॉड है, जो हम ही गॉड हैं लोअर एनर्जी में, वो जब जो नहीं दिख रहा है, मतलब मेरे बाहर के ईश्वर से मेरे अंदर का ईश्वर मिलता है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ, क्योंकि हर चीज़ तो एनर्जी है। और सुप्रीम एनर्जी क्या है? जहाँ पे गॉड, गॉडेसेस वन है। गॉडेस कौन हुए? हम हुए। गॉडेस की अलग अलग नाम है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो क्या है कि हर चीज़ एनर्जी है, उस चीज़ से वर्ल्ड बना हुआ है। तो जब ये एनर्जी इस लोअर फॉर्म से, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो पेड़ है, ये पौधा है, ये मैं हूँ, ये टेबल है, ये चेयर है, ये दूसरा इंसान है, क्योंकि हर जगह सेपरेशन हमें दिखता है, ठीक है। इंडिविजुअल फॉर्म में हम लाइफ जी रहे हैं। यहाँ से फिर वो जो फिजिकल बाउंड्री, मतलब बॉडी की बाउंड्री ही नहीं है, बॉडी ही फील नहीं हो रही है। आप जब उस लेवल पे पहुँच गए, जब एवरीथिंग बिकम वन, और तुम उस टाइम पे अपने आप को एज ए बॉडी ने कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अगर जिसने एक्सपीरियंस नहीं है उसको समझाऊं तो लगा लो कि मतलब हवा जैसा, कि चारों तरफ एक हवा ही हवा,
प्योर अवेयरनेस, जहाँ पे आप अवेयर भी और जॉयफुल हो। यही होता है जब कुंडलिनी शक्ति हमारे रूट चक्रा से सारे चक्रों को क्रॉस करते करते जब लास्ट चक्रा पे जाके मिलती है, तो क्या होता है, वो जो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो गॉडेस है, वो जब क्राउन चक्रा पे मिलती है तो क्या होता है, वो गॉड से मिल रही होती है। क्योंकि गॉड क्या है, अलग है, शून्य, जॉय, कॉन्शियसनेस, और हमारी शक्ति उससे मिल रही है। तो उस मिलन को सुप्रीम एनर्जी कहते हैं। उस पॉइंट पे एनर्जी में, गॉड में और गॉडेस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल में वो अलग है ही। इस आदि गुरु शंकराचार्य जी, हम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है, क्योंकि गॉड तो होल है, परमात्मा है, वो तो पूरे हैं, ऐसे उनको टुकड़ों में काट नहीं सकते, कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, वो सेपरेट। अगर वो हमसे सेपरेट एक फिजिकली बीइंग है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमसे कनेक्टेड है या हम उनका पार्ट है। तो सेम एनर्जी है, उसी की डिफरेंट फॉर्म है। जब वो लोअर एनर्जी में आती है तो इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स बन जाती हैं, पेड़, जानवर, हम लोग। वही जब हम ट्रांसेंड करते हैं, मीडियम एनर्जी क्या हुई, जो हम यूज कर रहे हैं लोअर एनर्जी से सुप्रीम एनर्जी में जाने के लिए, बेसिकली कुंडलिनी शक्ति, उसको मीडियम एनर्जी कहते हैं। और जब उसे ट्रांसेंड करके जब हम सुप्रीम एनर्जी पहुंच जाते हैं, जब ये सेपरेशन खत्म हो जाता है, जब एक प्योर जॉय और कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस ऑब्जर्वर आप बन जाते हो, जिसे आप गॉड कहते हो, सुप्रीम में मर्ज हो जाते हो, तो वो होती है सुप्रीम एनर्जी। तो आप कहेंगे हमारा क्या फ़ायदा ये जान के, हम इतनी मेहनत क्यों करें कि हम अपनी कुंडलिनी शक्ति रेज करें और हम ये सब चीज़ें अनुभव करें। आपका ये फ़ायदा है, आप ये सब चीज़ जो चाह रहे हो, पैसा, अच्छी जॉब, बेसिकली पैसा चाहिए बहुत सारा सबको, उससे वो चाहे कुछ भी करना चाहे, क्यों चाहिए, क्योंकि आपको लगता है उससे आपको खुशी मिलेगी। आप कुंडलिनी शक्ति रेज करते हैं और वो क्राउन चक्रा तक जाती है, जब आप अपना ट्रू नेचर एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो खुशी है ना, ट्रस्ट मी, और किसी चीज़ में नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरा टास्क है कि कैसे मैं हर समय उसको अनुभव कर सकूँ, उस एक्सपीरियंस को, उस अपनी ट्रू आइडेंटिटी में जी सकूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बार आपकी कुंडलिनी शक्ति वहाँ तक पहुँच गई और आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो हमेशा वहीं रहेगी। उसके लिए आपकी साधना लगती है, जो एनर्जी है उसी से आप गॉड को जान सकते। एक्चुअल नेचर इज जॉय एंड दिस वर्ल्ड इज नॉट जॉय। तो रिलेटिव होता है तभी तो हम उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी से, लोअर एनर्जी से सुप्रीम एनर्जी जाते हैं, सो देन इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली गॉड इज। विदाउट एनर्जी हाउ कैन यू नो एक्सप्लेन, क्योंकि अब तो एक कंपैरिजन है ना कि वो होता है तो ऐसे जॉय है, कॉन्शियसनेस है, और जब हम यहाँ होते हैं तो ये सब होता है। जब तक ये रिलेटिव वर्ल्ड नहीं होगा हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो दिस वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू एक्सपीरियंस आवर ओन नेचर। बट प्रॉब्लम इज़ हम यहाँ ये एक्सपीरियंस करने आए थे अपने नेचर को, हम यहीं स्टक हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम ही रियलिटी में वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जॉय है, जिसको हम सोचते हैं कि वो हम नहीं, वो तो अलग हैं। तो हम ट्राई भी नहीं करते वो बनने का। सिर्फ और सिर्फ ये एक रीज़न था ये चैनल क्रिएट करने का, और इसका नाम सोचने में भी बहुत सोचा, ट्रस्ट योर डिविनिटी। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो उसको एक्सपीरियंस करने का भी ट्राई नहीं करेंगे, राइट। जिस दिन मुझे पता चला कि आत्मा और परमात्मा में सारी क्वालिटीज सेम होती हैं, जिस परमात्मा कांस्टेंट उसमें रहते हैं, उसी स्टेट में रहते हैं, क्योंकि हम इस वर्ल्ड में हैं, हमारे कॉन्स्टेंटली अलग अलग तरह के लोगों से, सिचुएशन से इंटरेक्शन होता है, और हमारे लिए इतना इजी नहीं है अपनी वो चीज़ मेंटेन रखना। और वही हमारी साधना है, काम है, कि हर टाइम जब हम अपने आप को कैच करें कि हम उसी लूप में जा रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, ग्रीड कर रहे हैं, हम और सेपरेशन में जा रहे हैं। हमारा टास्क क्या है कि हमें लोअर एनर्जी से सुप्रीम एनर्जी में जाना है। सुप्रीम एनर्जी में कोई सेपरेशन नहीं है, एवरीथिंग इज वन। तो वो साधना मेडिटेशन वाली तो करनी ही है, और हर किसी का नेचर अलग है, किसी को कोई टेक्निक सूट करेगी, किसी को कोई करेगी। तो इसीलिए 112 सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन गिवन है विज्ञान भैरव तंत्रा में।
सो बेसिकली ये 3 जो एनर्जीज हैं, सुप्रीम एनर्जी, लोअर एनर्जी एंड मीडियम एनर्जी, सारा काम हमारा इन्हीं 3 के साथ वर्क करना है। मीडियम एनर्जी कुंडलिनी शक्ति को यूज़ करके हमें अपनी लोअर एनर्जी से, जिसमें हमें अपने आप को सेपरेट देखती हूँ, वहाँ से सुप्रीम एनर्जी में ट्रांसेंड करना, फील करना, अपने आप देखना कि एवरीथिंग इज़ वन। कैसे हम एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं, सारी लाइफ फॉर्म्स। देखो, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो लेते हैं। तो सोचो, जिसने भी ये वर्ल्ड बनाया है, आपको लगता है उसने नहीं सोचा होगा? तो क्या ये सारी जो लाइफ फॉर्म्स है ना, सब आपस में कनेक्टेड है। आप कोई सुपीरियर या स्पेशल नहीं है, आपका रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कॉन्शियस बीइंग है। एनिमल्स के पास उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, पेड़ों के पास उतनी है जितनी हमारे पास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते रहें, जैसे अभी हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारा रोल इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस है। तो हम अपने लेवल पे जितना जो भी कर सकते हैं, हमें हमारे से सब चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ का हम पे असर पड़ता है। हर चीज़ एनर्जी है, तो हर चीज़ का हम पे फ़र्क पड़ता है। जितना हो सकता है अपनी कोशिश करनी है लोअर एनर्जी से सुप्रीम एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए, ना कि और वो चीज़ें करना जो हमें लोअर एनर्जी में रखेंगी।